भोले जी जब अपने घर लगाई थे भोले जी तो शुरू से अभागी है दुनिया कहाला देखी लोग गलती सही हो तो कुछ क्षमा करो वैसे कि हम पढ़ले लिखले नहीं थी हम अनपढ़ गंवार बानी लेकिन जितना ज्ञान माता रानी जरी अड़ी उतना बोल देते हमके तो भजन सुनाए के बताई तो भोलेनाथ भांग खा के आ मस्त होकर बैठत रही पहाड़ पर। पार्वती जी देखा देखा थक गई थी कहली भोलेनाथ से ए प्रभु रौरा रौरा देखे काम कर पानी कि भांग खा के भंगवाई जा पानी आ कोनो काम नहीं कर पानी कुछ तो करी हाय तू जना बाल बच्चा लोग का खाएंगे। भोलेनाथ कहली बड़ा बुर्बक बड़ू बतावा हमरा कौन काम का दुनिया में कौन काम करे जाई। कहली पार्वती जी अपना देश के लोग काम करते रहे काम नहीं मिलता कहला हमारे नहीं काम मिलता बतावा तू ही वह काम करी। कहली पार्वती जी की चल गई कृष्ण जी के लगे आ उनके खेतवा लेके बटैया बोले थी तो कम से कम कुछ साली आदत खावा में हम लैकन के खाए के हो जाए। रौरा तो दिन भर भांग खा के भंगवाई रहता नहीं हमारे लैके का खाई। भोलानाथ कहला ये बतिया ठीक है कहलू चलता नहीं तब कन्हैया जी के लगे कन्हैया जी से बात करी कि कम से कम खेतिया हमके दे दो अधिया पर हम बोब आ एगो बैलो मंगले चलो हमारे लगे एक एगो ऐसा कि लगे बासहा बैल एक एगो रह तो गैला उनका से मंगला खेती कन्हैया जी से कहना है कन्हैया अरे तो खेतिया चाहिए तो दे दो तो तनी हम अधिया बोले थी हमें पार्वती जी बड़ा रिसियात रही लेकिन के खैले के बड़ा दुख होता तो हमें कन्हैया जी कोनो बात नहीं है अरे सब तो आप वहीं के ले जाएंगे बोल जा कहले खाली उहे नहीं चाहिए एगो बैलो चाहिए कहले अरे बैला बहन को लेते जाए। तो पार्वती जी घर में से सिखा के भेजले रही कहली कि ऐसा नहीं खेतिया का करब लेकिन ऊपर के खेतिया अपने ले आई नीचवा वाला कन्हैया जी के दे दे। कहना भोलेनाथ की सही बात है तो जब खेती करे चलना भोलेनाथ तो कहना है कन्हैया जी से कि कन्हैया खेतिया तुहार कर अधिया पर लेकिन नीचवा वाला तो दे दे ऊपरा वाला हम ले जाए। कन्हैया जी कहला हे प्रभु जैसे आपके मर्जी हम हर चीज में खुश बानी। कहला ठीक बा। अब गईले भोलेनाथ का बोला खेत में आलू खेत में बोले आलू तो जब आलू का फसल तैयार हो गई तो कहना आप तो काट के ले जाए लायक हो गई बा आप पार्वती जी इंतजार करती है लड़का दूगो खैले मुझे पता नहीं भूखे सूखल लो कि पखल लो हम तो भांग खा के भंगवाई रहता है। तो कहला कि एक कन्हैया तोहार हिस्सा खेत नीचे छोड़ देता जमीन में हम अपन हिस्सा काट के ले जाता है। पार्वती जी कहला वाली ऊपर के ले आए कहला कोनो बात नहीं कि आप ले जाए ऊपर वाला पूरा डंठल काट ले आलू के आ मोटरा बनला बसा पर लद लेके घरे पहुंच गई। जब घर पहुंच गई ना तो कहला ए गंगा अरे बिगड़ाई जगह कितना भारी मोटरी ले आई बानी अब ले जा खियावा अपना लेकर के। जब पार्वती जी आई देखली कहली अरे ये का मोटरी आई बा दादा ये हमार लइके कैसे खाइए ये हम कैसे खियाई। कहला अल्लाह तू तो कहला रहलू कि नीचे वाला उनके दे दे ऊपर वाला ले तो हम नीचे वाला दे दे ऊपर वाला ले आई खियावा अपना लेकर के। कहला अरे काली ये हमार लइके नहीं खाइए तो सब डंठल है अब का खाइए सब लइके हमार फिर जाइए अब खेती करके आई। कहना बड़ा बेद भाई चलो कोनो बात नहीं चलता नहीं तो कहली अब खेती करब ना तो नीचे वाला मत ले आई ऊपर वाला मत ले नीचे वाला ले आई। कहना ठीक बा जैसे कहिए सही सही हम ले आई। तो गईला तो कहला कन्हैया खेतवा फिर चाहिए कल एक बार और बो दी दूसरा बार घाटा हो गई कल फिर से बो दी कि कुछ बैगन का खाए का हो जाए। कहना ले जाबो अरे प्रभु हम कहाँ आपको मना कही। भोलेनाथ बड़ा खुश भाई बैल लहला चल दहला खेती करे तो खेत में क्या बोले बजड़ा बजड़ा बोले
अब बजड़ा बो के जब पूरा फसल तैयार हो गई बजड़ा के, तब पार्वती जी फिर कहने रही कि अब फिर ले अब तो ऊपर वाला मत ले, अब नीचे वाला ले आई। तो का कहला भोलेनाथ कटला, अब बजड़ा के डांटी काट के ऊपर कन्हैया जी के दे देना, आ नीचे वाला सोर खान के अपने ले गई। जब अपने ले गई ना कहलिए चिल्ला पार्वती जी, अरे हाई देखा ना कितना भारी देर बढ़िया, फिर ठगा के नहीं किया, अभी बढ़िया काम करके जब यही देखली तो कहली अरे बाप, अरे तो एकदम सही है, सब दुनिया कहला भोले भंडारी, एकदम भोले भाले भोले भंडारी मानी दादा सब जगह चल गया होता। ये तो खाली डन ठड़वा लेके खाई में हमार कहीं ना कहीं एकदम बुरबके बन जाता है। तो कहला अब का करी दादा, लगा तो हमसे गलती बार बार हो जाता। कहली पार्वती जी जाई फिर खेती करी, आया फिर खेती को अब ना तो ऊपरों का मत लिया नीचों का मत लिया, पीछे के लिया। कहला भोलेनाथ की बढ़िया बात बताऊँ, फिर यह कार करो तू बैठा गाई बन गया, फिर ना ठगा। कहली जब गंगा जी भोलेनाथ से तो भोलेनाथ बड़ा खुश हो गई ना, कहले फिर बतौले बड़ी गंगा जी बढ़िया बात बतौले बड़ी, ऐसे कि पीछे में ठग नीचे में ठगा गई, ऊपर ठगा गई, और फिर पीछे में बतौली अड़ी दे जाएगी। तो जब गई ना तो कहला ए कन्हैया, अरे तू मेरे खेतिया कहीं ठगा गई, फिर खेतिया चाहिए, कहले ले जा खेतिया करो। अरे प्रभु आपके सब तो आप वही के हैं, हम कहाँ माना कहीं है। जब खेती करे गई ना तो क्या बोला मकई, मकई बोला। तो जब मकई बोले तब मकई के फसल जब तैयार हो गई, तब कहला कि अब तब तैयारी हो ही गई, तू फसल तो कहीं लेकिन लड़के खाए ना पड़ा, बड़ा मेहनत कहीं, और फिर लड़का दम भर खाइए मन से खाइए। क्या कहले ऊपर के काट के कन्हैया जी के द्वार पर कुरिया देना, और नीचे के कुरिया देना, और बीचवा वाला डंठलवा लेके अपने घरे चल गई। पार्वती जी जब लिया जल्दी देखा कितना भारी बोझा लिया, हाई देखा अभी खियावा लेकर के देखा कितना बढ़िया के लिए बढ़िया। जब वो आई तो देखा तो कहते ई लकड़ी क्या है चूल्ही में झोंकाई, ये लकड़ी लेके खाइए। कहले अब बताओ अब हम क्या करी भाई, अब तो जौन जौन तू बतौलू तो हम कहीं अब हमारे से कौन गलती हो गई। भोलेनाथ कहने लगा तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाता, गौरा जी में कमी नहीं बा। अब बड़ा मन मार के भोलेनाथ बैठा रहा, आ पार्वती जी अलगे बैठा रही। पार्वती जी अलगे सोचत रही कि इतना मेहनत करके तीन खेती में ना कुछ पौना, अब भोलेनाथ सोचत रही कि हमसे कौन बार बार गलती हो जाता। अब ये गलती के चक्कर में जब परेशान हो गई रहना, अब तबले कन्हैया जी कहना कि क्या बताई हम प्रभु, भोलेनाथ तो एकदम अड़भांगिए बानी, सही दुनिया तबे अड़भांगी कहाला। जितना तीन खेती कैला तीनों खेती हमारे घरे गाज दिया है, आय अपने सोर डंठल उठा उठा ले गई है। अब ले चली इनके घरे हम ही पहुँचाए। कन्हैया जी सरियौला आलू बजड़ा मकई आ बानी के सब लेकर पहुँचल कन्हैया जी के दुआरी पर, भोलेनाथ के दुआरी पर। जब पहुँचल वहाँ तो जाकर दुआरी पर से चिल्लाता है हे प्रभु हे प्रभु प्रभु जी। तब बुझाता रहा कि बाप रे हमसे तो पता ना हमसे भाई गलती की से भाई गलती, तू तो शेर पसेरी पर ना लगाता रहा उसका के मारा। तो कहला मैया पार्वती अरे अब बाहर निकली, अभी जल लिखे दादा भोलेनाथ तो कुछ लिया नहीं भाई, कौन ओढ़ा लेने चलिए ना। तो काली का भाई कन्हैया का भोलेनाथ को कमी करके चली आई क्या, कुछ बेईमानी करके बेसी करके चली आई। कन्हैया जी कहला कि ना माता कुछ गलती करके प्रभु जी नहीं आई, वहाँ के गलती यह कैले बानी कि जितना खेती कैली 3 साली आ तीनों साली के खेती काट के हमारे घरे धो दिया, आई अपने वहाँ के डंठल लेके अपने घरे चली आई। क्या वो अपना लड़कन बचन के खियावत होता।
पार्वती जी कहली हे बतिया तो हमसे झगड़ा होता। कन्हैया जी कहले माता जी आप झगड़ा मत करल जा, हम वहाँ के खेती कही ले आके आपके घरे पहुँचा देनी, आप अपने बच्चन के खियावल जा। कन्हैया जी उनके उपकार इतना कैला भोलेनाथ तो मेरी जिंदगी बड़ बढ़िया रह गई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा चल ले कैलाश, भोले बाबा चल ले कैलाश, दुनिया पर ले लगी। भोले बाबा चल ले कैलाश, दुनिया पर ले लगी। भोले बाबा चल ले कैलाश, दुनिया भोलेनाथ बाबा के भांग के पिसाई आई बा माता जी के दरबार में। माता रानी उनके बुद्धि ज्ञान दे,
उनके घर पर अच्छा दे, उनके पढ़ाई के बुद्धि दे, उनके विद्या दे कि पढ़ के फाट हो जाए। भोले बाबा चल ले जाए बाप बुद्धिया करने लगी। भोले गौरा जे खाली हरी हरी देहाती, गौरा जे गौरा जे खाली हरी हरी देहाती, भोले बाबा जे पीलिए भान बुद्धिया करने लगी। भोले बाबा जे पीलिए भान बुद्धिया करने लगी। भोले बाबा जे पीलिए भान बुद्धिया करने लगी। भोले बाबा चल गए लाश बुद्धिया करने लगी। भोले बाबा बैठ जा। लाइन आवे तो इतना चिल्लाई पे लाइन के